अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लाइक कपड़े, जूते, बच्चों की वैरायटी, इसके अलावा खाना पीना, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ साथ मैंने प्राइसेस भी कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कुछ भी पसंद आए तो आप लोग आउटलेट से भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो मैंने आज शॉपिंग की वो भी मैं व्लॉग के एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे जी हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, मैं गई थी आपी के साथ, आपी ने भी शॉपिंग करनी थी, मैंने भी करनी थी। और मुझे ना 14 अगस्त के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो बस वही लेने के लिए निकले थे। और ये बीच ट्री के ड्रेसेस थे। अच्छा, बीच ट्री की जो गेम है ना वो हमेशा ऑन रहती है और इनकी प्राइसेस भी बड़ी अच्छी सी होती है। लाइक अभी जैसे इनका ये 30% ऑफ लगा हुआ था और 4,500 का सूट आपको इजीली 3200-3500 में मिल जाते हैं। और ये भी थे जी 8,500 के और इनकी प्राइसेस 5,500 तक थी। ये ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मसला सिर्फ यही था कि जो इनके दुपट्टे थे ना वो बड़े अकड़े से और अजीब से थे, जो बिल्कुल भी मुझसे कैरी नहीं होने थे। तो फिर इस वजह से ये वाले ड्रेसेस मैंने रहने दिए थे। लेकिन मुझे यकीन माने ये वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, इनके ये फ्लैट्स थे और ये मुझ पर ना थोड़े टाइट से थे, पता नहीं क्यों मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। मुझे लास्ट टाइम ना इंसिग्निया पे भी पसंद आया था जूता और उसमें भी साइज़ नहीं था। इससे पहले हम लोग इंसिग्निया फिर हम बीच ट्री पे आए थे, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। खैर, हम लोगों ने बीच ट्री से एक ड्रेस बाय किया और फिर हम लोग आ गए थे बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए। बच्चों की भी ना अच्छी खासी जो है वो सेल्स वगैरह लगी थी। हम लोग आउटफिटर्स के बिल्कुल सामने कट प्राइस है इस पे आए थे और यहाँ पे ना इनकी डील्स भी लगी हुई थी। इसके अलावा ना 50% ऑफ पे भी ड्रेसेस थे बच्चों के, बच्चियों के शूज़ वगैरह, कैप्स वगैरह, शर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, हर एक चीज़ आपको 50% पे मिल जानी थी। तो यहाँ पे हम लोग आयान के लिए कुछ कपड़े वगैरह जो हैं वो बाय कर रहे थे, कुछ शर्ट्स वगैरह देख रहे थे, साथ में जीन्स वगैरह। इसके बाद हम लोग इनकी सेकंड पोर्शन पे आ गए थे। यहाँ पे ना गर्ल्स के काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, फ्रॉक्स, टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और इनकी कलेक्शन मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। यहाँ से हम लोगों ने बच्चों की शॉपिंग की और इसके बाद हम लोग आ गए बोनेंजा पे। अच्छा, बोनेंजा का जो वाइट ड्रेस आप देख रहे हो पेस्ट प्रिंट में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी प्राइस तकरीबन 4200 थी, 4,200 और आफ्टर सेल ये 3200 तक का मिल रहा था या 3600 का मिल रहा था। तो प्राइसेस मेंशन है, आप लोग साथ साथ देख सकते हैं, मैंने कैप्चर की हुई हैं। और ये ड्रेस मुझे पसंद था 14 अगस्त के हिसाब से, लेकिन मसला ये था कि इसका जो ट्राउज़र है ना बड़ा अजीब सा फैब्रिक था। लाइक हम लोग स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए जो वाइट कपड़ा लेते थे ना, ये ट्राउज़र उस फैब्रिक में था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, फिर ये भाई बैठे हुए थे, ये थोड़े अब नॉर्मल से थे और ट्राउज़र सेल कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इनसे कुछ ना कुछ बाय कर लेते हैं। लेकिन अयान के साइज़ का कुछ नहीं था, फिर भी हम लोगों ने इनसे 2 निकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो बाय कर ली। और इसके अलावा जी हम लोग फिर आ गए थे बेडशीट की शॉप पे। अच्छा, ये ना बिल्कुल बोनेंजा के सामने करके शॉप है, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा बेडशीट्स भी और घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी, लाइक आपको यहाँ से होम से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे हर मतलब कपड़े, जूते, जो कुछ भी आपको चाहिए मिल जाते हैं। तो इनकी फैब्रिक की अगर बात करूँ तो इनकी बेडशीट ना बहुत अच्छी है, कॉटन साटन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा ना चाइना मार्केट से बेडशीट्स की शॉपिंग करती हूँ। इस दफ़ा मैंने बोनेंजा से बेडशीट ली थी तो वो मुझे चाइना मार्केट के हिसाब से ना कम प्राइस में मिली थी बोनेंजा से, लेकिन उसका फैब्रिक अभी भी उस तक नहीं पहुंच रहा जो मैं चाइना मार्केट से लेके आती हूँ। तो ये वाली जो शॉप मुझे मिली और इस शॉप से जो हम लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग की, काफ़ी सारी हम लोगों ने यहाँ से बेडशीट्स बाय की और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, सेम वही वाला जो मैं चाइना मार्केट से बाय करती हूँ। और फिर हम लोग आ गए थे KFC पे। 3-3:30 का टाइम था, हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी और यहाँ पे हम दोनों बहस कर रहे थे। मैं आप ही से कहती आप ऑर्डर प्लेस करें, वो कह रही थी तुम जाके करो। और बस इसी चक्कर में हम लोग फिर ऑर्डर प्लेस करके आ गए थे। असल में ना आप ही ना तो पेमेंट करती हैं ना तो बिल वगैरह मतलब पे कर रही होती है। सारा कुछ जो प्राइसेस मुझे पूछनी है, सेल के बारे में मुझे पूछना है, कुछ ऑर्डर वगैरह करना है वो मुझे करना है। तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ आप भी थोड़ा बोला करो ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। तो इसके बाद आप ही का दिल करता है आइसक्रीम खाने को, मैंने कहा वो आप जाके लेके आओगी, मैं नहीं जाने वाली। फिर आप ही इतनी मुश्किलों से लाइन में खड़ी हुई, साथ मुझे खड़े रखा और फिर जाके आइसक्रीम ली। खा पी के हम लोग निकल आए थे जी राबी सेंटर। और 14 अगस्त के हिसाब से सूट मुझे मिल ही नहीं रहा था। 14 अगस्त
के हिसाब से ये मुझे कुछ कलर्स और फैब्रिक नज़र आया था चुनरी में। मैं वैसे जो ढूंढ रही थी, मेरा मतलब था कि या तो मैं लॉन में ले लूँ, नहीं तो फिर मैं प्लेटेड जो फैब्रिक आया हुआ वो ले लूँ, बट मुझे नहीं मिल रहा था। फिर ये चुनरी में नज़र आया। इसके ऊपर ना मुझे शर्ट्स नहीं समझ आ रही थी, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया, बट मैंने व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। फिर हम लोग आ गए थे जी खाड़ी पे। खाड़ी पे कोई सेल शेल कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग 3 अगस्त से पहले आए थे और 3 अगस्त पे ही सेल लगनी थी। खाड़ी, सफ़ायर और इन सब आउटलेट्स पे, कुछ आउटलेट्स पे लगी हुई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे खाड़ी पे देखते। मुझे ना खाड़ी का पसंद आता है फैब्रिक बहुत, लेकिन इनके मुझे आर्टिकल्स अक्सर समझ में नहीं आते। लेकिन या ये कह लें, मैंने कभी इनके आर्टिकल्स पे गौर नहीं किया, और कभी मुझे अच्छा लग जाए एक नज़र में तो फिर मैं ले आती हूँ। फिर हम लोग आ गए थे बोरजान पे, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि अपने लिए फ़्लैट्स देख लेते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया था। सारा मतलब ये कह लें कि बस वही आर्टिकल्स थे जो हम लोग पहन रहे हैं या फिर पहन चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। हम लोग आ गए स्टाइलो पे। स्टाइलो पे यहाँ से हम लोगों ने आयान के शूज़ बाय किए, आयमा मायरा के शूज़ बाय कर रहे थे, लेकिन साइजेज़ नहीं थे। हम लोगों ने सोचा कि हमें किसी भी आर्टिकल में बस नंबर मिल जाए, लेकिन आयमा मायरा का साइज़ है 27, 28, और वो दोनों साइज़ ही नहीं थे किसी भी शूज़ में, और बहुत मसला हो रहा था। फिर हम लोगों ने स्टाइलो से सिर्फ एक मैंने फ्लैट्स बाय कर लिए, एक आयान के शूज़ बाय कर लिए, और हम लोग निकल गए जी। फिर आ गए थे हम लोग कहाँ पे, सिटी सेंटर। सिटी सेंटर के बाहर ये लेमन सोडा था और हम लोगों ने ये पिया क्योंकि बीपी जो है वो डाउन हो चुका था। अच्छा, बीच ट्री पे ना मैंने 3 बार विजिट किया। पहली बार में आप ही ने ड्रेस बाय किया, मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बार फिर मैं गई 14 अगस्त के लिए, वहाँ से फिर मैंने 14 अगस्त के लिए तो नहीं लिया, लेकिन मैंने एक सूट वैसे ही मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। थर्ड टाइम फिर मैं गई हूँ सिटी सेंटर आने से पहले बीच ट्री पे, और वहाँ से फिर से मैंने देखा तो मुझे एक 2 पीस नज़र आया। मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, कुछ तो लेना है, कुछ तो पहनना ही है, तो फिर ले लेते हैं और पहन लेते हैं। असल में ना 14 अगस्त हमेशा ही से मतलब सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो वो हम लोगों ने जितने भी ट्रेंड्स थे सब कुछ जो है वो अब तक पहन लिया है। कभी वाइट, कभी ग्रीन वाइट मिक्स, तो अब समझ नहीं आती क्या लें। तो ये वाला जो बीच ट्री का ड्रेस था ना, ये मैंने 2 पीस 14 अगस्त के लिए बाय किया था। इसके साथ वाइट ट्राउज़र आना था और इसमें ना ग्रीन सा आ रहा था। मुझे आप ही ने कहा कि लाजमी तुमने बिल्कुल ही झंडा पहनना है, तुम कुछ इस तरह का पहन लो जो 14 अगस्त के बाद भी काम आ जाए, क्योंकि फिर 14 अगस्त वाले जो सूट्स होते हैं वो फिर नहीं पहने जाते। या तो मैं नाइट सूट में कन्वर्ट कर देती हूँ उसकी शर्ट बिल्कुल शॉर्ट सी करके, या फिर मतलब बस वो काम के नहीं रहते। तो ये वाला ड्रेस मैंने बाय किया था जो आप वाइट और ग्रीन में देख रहे हैं। ये दुपट्टा है ऑफ वाइट और ग्रीन में, और ये इसकी शर्ट है ग्रीन, पिंक और मेहंदी कलर, ये मिक्स आ रहा है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं इसको 14 अगस्त पे पहन लूँ। और इसका ट्राउज़र ना मुझे वाइट में नहीं मिला, तो मुझे स्टिच में अच्छे खासे ट्राउज़र नज़र आ रहे थे, लेकिन साइजेस का प्रॉब्लम था। तो मैंने ऑफ वाइट ना इससे अच्छा खासा मैच हो रहा था, तो मैंने कहा ऑफ वाइट में ही ले लेती हूँ। अब ये मैं देखूंगी कि मैं 14 अगस्त पे पहनती हूँ या नहीं, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है 14 अगस्त का, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला मैंने ट्राउज़र इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि अच्छी खासी मतलब मुनासिब प्राइस में मिल रहे हैं और स्टिच भी मिल रहा है, तो फिर अच्छी क्वालिटी भी है। और ठीक है, बस मुझे शर्ट ही सिलवानी पड़ेगी, टेलर इतना टाइम भी नहीं लेगा स्टिच करने में। तो फिर मैंने एक ये ट्राउज़र ले लिया था, और ये साइज़ के लिहाज से भी परफेक्ट था, और मतलब पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था। तो ये 2 पीस ड्रेस और साथ में मैंने स्टाइलो से जी स्टिच ट्राउज़र ले लिया, तो ये 3 पीस मेरा बन गया। ये जब भी स्टिच होके आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैंने सेकेंड ड्रेस भी जो था वो बीच ट्री से ही बाय किया, और ये वाला जो है मोर बाग की कलेक्शन में से था, और ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ख़ास तौर पर मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास मस्टर्ड कलर में ड्रेस है, लेकिन वो वाइट और मस्टर्ड में है। ये मुझे ग्रे और मस्टर्ड में बड़ा प्यारा सा यूनिक सा लगा, तो मैंने कहा वैसे भी मेरी ना वार्डरोब में इस तरह का कोई कलर नहीं है, तो मैं ये वाला एक ऐड कर लेती हूँ। और यार इसका जो दुपट्टा है ना, यकीन मारे इतना प्यारा है, यकीन मारे कह रही हूँ यकीन माने दुपट्टा इतना प्यारा है। ठीक है, थोड़ा सर पे टिकने वाला नहीं है, लेकिन ये शिफॉन में है, और शिफॉन भी ना फिसलने वाली जो नहीं होती, लोरेक्स शिफॉन इस दुपट्टे का ना फैब्रिक है, और बहुत मज़े का है। और ये इसकी जो शर्ट है ये फ्रंट से फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका जो इस तरह से प्लेन ट्राउज़र है, प्लेन बैक है, और स्लीव्स भी प्लेन है, लेकिन ये जो इसकी बॉर्डर पे आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये पैच जो स्लीव्स पे लग जाएगा तो अच्छा लगेगा। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की ना जो लुक है ना वो ही बड़ी डिफरेंट वाइब दे रही थी, और इसके दुपट्टे का जो मुझे प्रिंट है वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा वैसे भी ना बीच ट्री पे जितने भी ड्रेसेस आए हैं ना उनका दुपट्टा डिफरेंट है और ड्रेस जो है वो कलर डिफरेंट है। लाइक ट्राउज़र शर्ट का एक ही कलर है और दुपट्टे का डिफरेंट कलर
कलर है। और मुझे ना बोनेंजा की इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कोई से भी आर्टिकल्स कह लें मुझे अच्छी नहीं लगी, उनकी कलेक्शन ही मुझे अच्छी नहीं लगी। लाइक उनके जिकार्ड के सारे ड्रेसेस चल रहे हैं और ये आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जिकार्ड के जितने भी ड्रेसेस हैं ये हम सभी पहन चुके हैं, तो बार बार दिल नहीं करता सेम चीज़ पहनने को। तो थोड़ा सा डिफरेंट होना तो एक अलग सी वाइब आ जाती है, बंदा कहता है हाँ ये ले लें। लेकिन उनके मुझे ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते। हाँ, जो पेस्ट प्रिंट्स थे उनके ना ट्राउज़र मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, नहीं तो मैंने वो 14 अगस्त के लिए वाइट वाला ले लेना था। अच्छा, ये स्टाइलों से ना मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा ना ये कह लें स्टेप्स वाला जो स्लीपर है ये मुझे अच्छा लग गया था, मतलब सैंडल्स कहते हैं लोग, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ले लेती हूँ, वैसे भी मेरे पास इस तरह से कोई जूता भी नहीं, असल में कभी ट्राउज़र शर्ट पहना होता है कहीं निकलना होता है तो फिर फ्लैट्स या फिर इस तरह के जूते मुझे देखने पड़ते हैं, स्नीकर्स वगैरह। तो मैंने कहा चलो इस तरह से सैंडल्स ले लेती हूँ और ये मैंने बाय कर लिया और बड़े ना कंफर्टेबल थे। असल में मेरे ना आजकल पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है तो मैंने इस वजह से ये ले लिया। अच्छा, फिर ये मैंने पीजेस लिए थे, नाइट ड्रेसेस लिए थे, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा वैसे भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने थे, मैंने कहा छोड़ो अब जब सामने फैब्रिक है आंखों के तो फिर यही क्यों ना ले लूँ, ऑनलाइन अल्लाह जाने किस तरह का आएगा। तो एक ही मैंने पिंक में लिया था, फुल स्लीव्स में लिया था क्योंकि मच्छरों ने तबाही मचा रखी है, काट काट के यकीन मारे मेरा सारा खून पी गए हैं। आधा जो है वो खून मेरा लोग पी गए हैं और आधा खून जो मच्छर पी गए हैं, यकीन माने मुझ में कुछ भी नहीं बचा तो मैंने इसलिए फुल स्लीव्स वाला जो पीजेस हैं वो लिए। सेकंड ये था सिल्क में, मुझे उसी फैब्रिक में चाहिए था जो पिंक में था, लेकिन वो लास्ट ही बचा था तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। लेकिन घर आके जब मैंने ट्राई किया ना पहन के तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ना फ्रॉक टाइप है, शॉर्ट सी फ्रॉक है और फुल इसका फुल स्लीव्स हैं और साथ में ट्राउज़र है, तो नाइट में बड़े अच्छे लगते हैं कंफर्टेबल से। मेरे से ना ये अब कमीज शलवार पहन के नहीं सोया जाता तो फिर मैं ट्राउज़र शर्ट्स में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। और ये वाला ड्रेस मैंने लास्ट ईयर लिया था 14 अगस्त के लिए, 14 अगस्त को ही लिया था लेकिन पहना नहीं था मैंने। फिर जीन्स शर्ट पहन ली थी, जीन्स तो नहीं थी खैर, स्ट्रेट पैंट्स और साथ में शर्ट पहन ली थी और ये वाला रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला मैं 14 अगस्त पे पहन लूँगी। मज़े की बात इसके साथ मेरे पास जूता भी पड़ा हुआ है तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। इस ड्रेस को पड़े हुए तकरीबन साल गुजर गया। मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान ने ये सूट पहन लिए, एक मैंने नहीं पहना था, मेरा सेफ में ऐसे ही लटका हुआ था। तो बस ये भी अभी मेरा 14 अगस्त पे काम आ जाएगा। इसके अलावा भी मैंने शॉपिंग कर ली। अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई हो या फिर ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।